नमस्ते बच्चों, नमस्ते। देखिए, मैंने आपको दो चर वाले दो रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना बताया था और आपको बताया था कि ग्राह्य विधि द्वारा हल करना, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना, विलोपन विधि द्वारा हल करना। आज आपको वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना बताया जाएगा कि वज्र गुणन विधि द्वारा हम दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं। क्या है बेटा? वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि द्वारा दो चर वाले दो रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना। ये आज मैं आपको इस विधि का बताऊंगा। अब देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कौन कौन से हैं? जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। ठीक है बेटा, तो हम छांट लेंगे x के गुणांक a1 a2, y के गुणांक b1 b2 और c1 c2। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे और यहाँ a लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? जब मुझे y लेना है, जब मुझे क्या लेना है y, तो x के गुणांकों को छिपा लेंगे। अब क्या बचा? b1 b2 c1 c2। मुझे y के नीचे लिखना है तो y के गुणांकों को छिपा लेंगे। क्या आ जाएगा? c1 c2 a1 a2। फिर मुझे कांस्टेंट के नीचे लिखा जाएगा तो c1 c2 को छिपा लें, a1 a2 b1 b2। इस तरीके से हम इनको लिख लेंगे। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मैं एरो का निशान लगा रहा हूं, इनका मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से। तो देखिए बेटा, x बटे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, b1 c2 माइनस c1 b2 बराबर, ऐसे ही c1 a2 माइनस a1 c2। इसी प्रकार a1 b2 माइनस b1 a2। इस तरीके से हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। फिर मुझे x की वैल्यू निकाले y की, तो एक बार तो मैं इन दोनों को एक साथ लूंगा, एक बार इन दोनों को एक साथ लूंगा। तो देखिए, x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2 बराबर 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। कहने मतलब x बराबर b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ये हो गया x की वैल्यू। इसकी वैल्यू हो गई x। ऐसे ही मुझे y की निकालनी है। y की देखिए, y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 बराबर 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। तो मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो ये ऊपर चला जाएगा, c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। इस तरीके से हम y की वैल्यू निकालते हैं। ये कौन सा मेथड बताया आपको मैंने? वज्र गुणन विधि द्वारा दो चर वाले दो रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना। देखिए बेटा, किताब आपने सभी ने खोल रखी है
प्रश्न वाली 3.5 का पहला सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसी का अद्वितीय हल, किसी का कोई हल नहीं, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, आप जानते हैं जब अद्वितीय हल होते हैं तो उसको किस विधि से हल करना है, वज्र गुणन विधि द्वारा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए बेटा, सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे कि ये दो चर वाले रेखिक युग्म हल होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कैसे हैं, और हैं तो उनको किस विधि से हल करना है, वज्र गुणन विधि द्वारा। अब देखिए, आप पहले गुणांक छांट लें। x a1 यहां कुछ भी नहीं है तो x लिखा हो, इसका मतलब इसका गुणांक 1 है। a2 3 है, b1 माइनस 3 है, b2 माइनस 9 है, c1 माइनस 3 है और c2 माइनस 2। यहां तक समझ में आ गया। अब हम अनुपात निकालेंगे। अनुपात कैसे निकालते हैं, a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 माइनस 3 बटे माइनस 9, कहने मतलब 1/3। ये दोनों समान हैं। c1 c2 माइनस 3 अपॉन माइनस 2, कहने मतलब 3/2। तो ये अलग, ये दोनों समान और ये अलग है, तो इसका मतलब a1 a2 बराबर b1 b2 नॉट इक्वल c1 c2, इस तरीके से है। तो ये समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं, समांतर है, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। ये असंगत है, इसका कोई भी हल नहीं है। समांतर रेखाएं हैं, कोई हल नहीं है। बैठेगा समझ में? ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले बता दी है कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2 होता है। तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। समांतर है तो इसका मतलब कहीं भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं होती हैं, तो और जब प्रतिच्छेद ही नहीं होंगी तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। इस तरीके से हम इस सवाल को हल करेंगे। अब फर्स्ट का सेकंड देखिए। फर्स्ट का सेकंड क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। दूसरा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक है बेटा, कहने का मतलब ये 5 है, इसको बाईं तरफ लाएंगे, ये 8 है, इसको भी बाईं तरफ लेके आएंगे। तो इसको किस तरीके से हल करेंगे, देखिए 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है बेटा, अब a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू माइनस 5। ऐसे ही a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू माइनस 8। अब हम रेशो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। a1 अपॉन a2 2/3, b1 अपॉन b2 1/2। दोनों के अनुपात अलग अलग हैं, इसका मतलब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो ये संगत है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। अब ये अद्वितीय हल है तो हमें वज्र गुणन विधि से इसे हल करना है। वज्र गुणन विधि से किस तरीके से हल करेंगे,
यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y और यहाँ लिखेंगे a। लिख लिया। आपको पता है x के नीचे तो इसको ढकना है, क्या आ जाएगा 1 2 -5 -8। इसको ढक लीजिए -5 -8 2 और 3। इसको ढक लीजिए 2 और 3 और 1 और 2। इस तरीके से कर। तो देखिए बेटा, इनका मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं एरो का निशान लगा रहा हूं, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे x का 1 × -8, फिर -5 गुना 2, ऐसे ही -5 गुना 3 और 2 गुना -8, 1/2 गुना 2 -1 गुना 3। ठीक है। अब देखिए x बटे, ये हो जाएगा -8, ये माइनस के 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10, y बटे -15 और +16, 1/4 -3। ठीक है बेटा। अब देखो आप ये यहाँ कर लो, x बटे 2 बराबर y बटे 1 और 1/1। तो पहले इसे ले लें फिर इसको ले लें। तो x बटे 2 बराबर 1, x बराबर 2। ऐसे ही y बटे 1 बराबर 1, तो y बराबर 1। तो x बराबर 2 और y बराबर 1। इस तरीके से हम इसे हल करते हैं। ये कौन सी विधि है? वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना। समझ में आ गया बेटा? इस तरीके से हम बाकी के सवालों को हल करेंगे। अगला इसका थर्ड है। फर्स्ट का थर्ड देखो बेटा, 3x - 5y = 20 और 6x - 10y = 40। अब देखिए बेटा, 20 को भी इधर ले आइए लेफ्ट साइड में और 40 को भी लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा 3x - 5y - 20 = 0, इक्वेशन नंबर 1। 6x - 10y - 40 और इक्वेशन 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटे। अब देखिए a1 3, b1 -5 और c1 -20। ठीक। a2 6, b2 -10, c2 -40। तो देखिए बेटा, a1/a2 3/6 1/2, b1/b2 -5/10 1/2, c1/c2 -20/40, कहने मतलब 1/2। तो सब में 1/2 है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये क्या है? संगत है, अपरिमित रूप से अनेक हलों हैं। इसका प्रत्येक बिंदु इसका हल होगा। ठीक है बेटा। इससे इस तरीके से हम इनको निकालेंगे। अगला फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि x - 3y = 7 = 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है 3x - 3y - 15 = 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा। अब देखिए आप a1 1, b1 -3, c1 -7, a2 3, b2 -3,
और C2 -15। ठीक है बेटा। तो A1 अपॉन A2 1/3, B1 अपॉन B2 -3/-3 क्या मतलब 1/1, अलग अलग है। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। द्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो फिर कौन सी विधि से? वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। ये x लिख दिया, ये y लिख दिया और यहाँ a लिख दिया। तो दबा दो, -3 -3 -7 -15, फिर -7 -15 1 और 3, फिर 1 3 -3 और -3। इस तरीके से इनको हम ऐसे करेंगे। तो देखिए बेटा x बटे -3 इंटू -15 -7 इंटू -3, y बटे -7 इंटू 3 -1 इंटू -15, 1 बटे 1 इंटू -3 -3 इंटू 3। तो देखिए x बटे प्लस 45 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस पर -21, y बटे -21 प्लस 15, 1 बटे -3 प्लस 9। ठीक। अब देखिए x बटे 45 में से 21 गए तो 4 और 2 24, y बटे -6 और 1 बटे 6। इस तरीके से अब अपन हल करते हैं। x बटे 24 बराबर 1 बटे 6, तो x बराबर 24 बटे 6, तो x बराबर 6 चौका 24। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। फिर है y बटे -6 बराबर 1 बटे 6, y बराबर -6 अपॉन 6, y बराबर -1। इस तरीके से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। आज आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा और इसी काम को आप HW में कर लेंगे।